बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट मिल गया है और वो कह रही हैं कि मैं बहुत जल्द लंदन जा रही हूँ और वहाँ पर उनकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, जिसके हवाले से उन्होंने ख़ुद बताया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी हैं और उसके बाद बहुत सी चीज़ें डिसाइड होनी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए सब कुछ क्लियर हो चुका है, सिर्फ उन्होंने एक दरख्वास्त देनी है और बस फैसला भी उन्होंने खुद करना है। इस तरह की वो बातें कर रही हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। कह रही हैं कि जनाब फिर मैं सर्जरी के बाद आऊँगी, जो सर्जरी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। ये भी अब पता नहीं क्या सर्जरी है, इतने साल हुकूमत की, लेकिन छोटी सी सर्जरी है, लेकिन उसकी सहूलत पाकिस्तान में नहीं ला सके। तो कह रही है कि जब आएंगे तो मैं फ़िट होकर आऊँगी और पंजाब हुकूमत गिराएंगे। अब इस पर मुनिस इलाही साहब ने तंज़ किया है कि जी वो कोई दिमागी सर्जरी है जिसके लिए शायद जा रही हैं। मगर एक तरफ वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ गुस्सा इतना ज़्यादा है इमरान खान पर कि जी ये तोशा खाना, ये फ़लाँ जगहों पर जनाब ये मुजरिम साबित हो गए हैं, ये हो गया, तो नैब के फ़लाँ केसेस कह रही हैं। इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा देकर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बात नहीं बन रही। तो एक तरफ उनको ये खुशी है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन गुस्सा फिर किस चीज़ का है इमरान खान पर? नज़र ये आ रहा है कि शायद उनको ये भी पता चल रहा है कि हुकूमत चंद दिन की मेहमान है और सिर्फ वजह है इमरान खान। अब देखिए कि इमरान खान साहब के हवाले से बड़े इदारे ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि पीडीएम के होश उड़ गए हैं, होश उड़ गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कोई और आ जाए, ये बंदा ठीक नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फैसला कर दिया है कि पीडीएम की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला होना है। वो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, इसको मुलतवी कर दें, 23 अक्टूबर को होना है। खौफ इसलिए ये है कि वो सिंध के अंदरूनी सिंध वाले मामला उस तरह से नहीं हो सकते। अब तो अंदरूनी सिंध में भी अगर इलेक्शन करवा लिए जाएं तो पता लग जाएगा इनको, लेकिन कराची में शहरी आबादी है वो और तरह सोच रही है। अभी हाल ही में आपने देखा जो कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए ज़िमनी, वहाँ पर ये सारी जमातें मिल गई, सारी जमातें मिल गई, फिर भी बदतरीन शिकस्त हुई। तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि MQM पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस तरह सिलेक्शन लड़ा हो, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का झंडा, उसमें नून लीग शामिल है, उसमें ANP शामिल है, सारी पीडीएम की जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी और वहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने उनको बदतरीन शिकस्त दी, बदतरीन शिकस्त, मिलकर भी जनाब करीब भी नहीं पहुंच सकी जमातें। अब यही हाल इनको लग रहा है कि MQM भी साथ होगी, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में इनको बड़ी बुरी तरह हार होगी। तो इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया सिंध हुकूमत ने कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब हाल तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी जो फंड चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं दिए जा रहे। इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाकर कहा है कि जी वो करोड़ों रुपया, 60 करोड़ रुपया हमें चाहिए, वो दो तो सही, लेकिन फिर भी अब 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन और उससे पहले 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन 9 हल्कों में होने हैं जनाब। कौमी असम्बली के 9 के 9 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उधर इनको बड़ा सरप्राइज मिल जाना है। इनकी टांगें कांप रही हैं और इसके अलावा पंजाब में भी इलेक्शन हो रहे हैं। सब जगह पर तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी नजर आ रही है। इसलिए तहरीक इंसाफ कह रही है कि चाहे मियां नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी 2/3 अक्सरियत से हम जीतेंगे। और साथ साथ आप ये देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन का जिसको रोकना चाहती है पीडीएम हुकूमत, ज़िमनी इलेक्शन जिसको पीडीएम हुकूमत रोकना चाहती है, इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया। इमरान खान साहब ने जितना दबाव रखा हुआ इलेक्शन कमीशन पर, अब वो कितना जाकर फेवर कर सकता है वो भी तो कहे। जिनकी ऑडियो लीक हो गई कि हम इतने इस्तीफे मंजूर करेंगे, इलेक्शन कमीशन इस तारीख को इलेक्शन ये इस्तीफे मंजूर कर लेगा, जिनके हम नहीं करने, हम कहेंगे दस्तखत नहीं सही। आपने देखा ऑडियो लीक हुई, राना सनाउल्लाह, उसमें फयाज सादिक सारे थे, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन चलता रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि क्या हुआ, इमरान खान ने सारे हल्कों से 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, सारा कुछ उलट हो गया। अब इनके चाहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन एक तरह से इनके खिलाफ फैसला दे रहा है और जाहिर है कि ये सब चीज़ें इमरान खान के हक में जाती नजर आ रही हैं। और ये 16 अक्टूबर के इलेक्शन, क्योंकि अब जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है वो 16 अक्टूबर के बाद ही है, उससे इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत होंगे कि ये इलेक्शन अगर वो जीते हैं। 9 के 9 हल्कों से नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई कि जी कुछ मार्जिन से जीते हुए हैं तहरीक इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार, तो अब हम सारे मिलकर लड़ेंगे तो शायद कवर कर लेंगे। लेकिन अब इनको यकीनी शिकस्त नजर आ रही है, रिगिंग के बावजूद इनको शिकस्त नजर आ रही है, तो उसके बाद तो लॉन्ग मार्च और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो किसान इत्तेहाद से डर गए, जैसे किसान इत्तेहाद ने कहा जी इमरान खान आए हमारी मदद के लिए, तो उसी वक्त उन्होंने मुज़ाकरात किए और उनको लॉलीपॉप दिया कि 10 दिन बाद देखेंगे, सारा कुछ करेंगे, ये वो किस तरह से मामला उन्होंने निपटाए। तो सोचिए इमरान खान साहब जिस तरह आएंगे तो क्या होगा। अब इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हमने लॉन्ग मार्च के लिए आगे बढ़ना है, हलफ ले रहे हैं वो लोगों से, तैयारी भरपूर कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं,
फैसल वाडा इस वाले से कह रहे हैं कि जी समंदर आएगा, लोगों का समंदर आएगा, तूफान आ रहा है, ये उसको नहीं रोक सकेंगे। राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं जी हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, तो फैसल वाडा कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लो। अब इमरान खान साहब के उन लोगों में है जो मुख्तदर हलकों से भी राब्ते में रहते हैं, और अब इन्होंने जो मीटिंग अटेंड की उसके बाद आकर मीडिया से भी बात की। अब फैसल वाडा ने ट्वीट किया है, हमारा प्लान आखिरी मराहिल की तरफ दाखिल हो चुका है, जेल भरो तहरीक का आगाज हुकूमत शुरू कर दे, न गोली, न फांसी, न मौत, इस आज़ादी को अब कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत को चैलेंज करता हूं, जो मुमकिन है वो कर ले, हम पीछे हटने वाले ना डरने वाले हैं। तो लग रहा है तैयारी पूरी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं राना सनाउल्लाह बड़ी बड़के मारा है, लेकिन इसको तो मेरी तैयारी का पता ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना हमने तैयारी कर ली हुई है, राना सनाउल्लाह कह रहा है, लेकिन जो मैं करूंगा वो किसी को नहीं पता। और अब ये भी कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि सिर्फ 4 लोग हैं जिनको कुछ चीज़ों का पता है, मेन चीज़ों का, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान ने सबसे छुपाई हुई हैं। आप ये देखिए कि इंटरव्यू में कह रहे हैं क्योंकि बहुत सी हमारी चीज़ों को टेप किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग की जा रही है हमारी सारी कन्वर्सेशन की, तो इसलिए बड़े मोहतात होकर इमरान खान साहब चल रहे हैं। फिर ये भी हालिया इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो बहुत सी बातें हैं जो मोहतात होकर करनी चाहिए क्योंकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की नौबत आए ही ना। आपने इलेक्शन कमीशन का रवैया देख लिया, जो इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतने फैसले दे चुका है, जो अभी पीडीएम की हुकूमत की ख्वाहिश होती है उस पर अमल करता है, वो भी कह रहा है नहीं जनाब, अब ये ज़िमनी इलेक्शन हो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, ये तो होकर रहेंगे। दूसरी तरफ एक और धचका पीडीएम को ये लगा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जनाब तोशाखाना रेफरेंस के लिए सेनेट के चेयरमैन के पास दरखास्त चलेगी, और वो कह रहे हैं जी दरखास्त हमने वसूल कर ली है कि रेफरेंस भेजा जाए इलेक्शन कमीशन को यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ। वो सेनेट के रुकन नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म 2008 में तोशाखाना से 4 गाड़ियां ली और 3 गाड़ियां आसिफ जरदारी को दे दी, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ की खिलाफवर्जी की है। वो आर्टिकल 63 के तहत रुकन सेनेट नहीं रह सकते, आप रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजें। अब ये चेयरमैन सेनेट ने सादिक सिंजानी साहब ने ये वसूल तो कर लिया है, अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। आज़म स्वाति साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ से ये रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को पेश किया, तो यहाँ भी उनको धचका लग गया है। इन्होंने तो उनकी तो वीडियोस भी आ गई थी, पैसा दे रहे थे इनके बेटे, वो सारी ऑफर्स चल रही थी, जिस तरह ये सेनेटर बने, इनके पास माइनॉरिटी थी फिर भी ये सेनेटर बन गए, इमरान खान साहब को इत्मीनान का वोट लेना पड़ा, वो सारी कहानी है। आज वो खुद फंस गए हैं, वही जो हार इन्होंने सैलाब ज़दगान का था, वो जो गायब किया था, वो भी एक अलग कहानी है, तो उनके पीछे भी जाया जा रहा है। तो झटके पे झटके लग रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये, जब इलेक्शन में आएंगे और वहाँ पर इनको बदतरीन शिकस्त होगी तो फिर नज़र आ जाता है कि अब ये फारिग हो गए, जिस तरह आपने पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के देखा और उसके बाद हुकूमत तहरीक इंसाफ को मिल गई। तो लिहाजा 23 अक्टूबर 2022 को जनाब कराची डिवीज़न में इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी, और फिर आप ये देखें 16 अक्टूबर को हो रहे हैं, 23 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 16 अक्टूबर को। और ये जनाब 9 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और पंजाब में सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। इसमें ना नून लीग जाना चाहती है ना पीडीएम जाना चाहती है इन इलेक्शंस में, क्योंकि इनको हार यकीनी नज़र आ रही है, ये उससे भाग रहे हैं। मगर अब इलेक्शन कमीशन मिलकर ये फैसला कर रहा है कि जनाब ये तो हमने करने हैं। अब पहले जो 26 जून को हुए थे इलेक्शंस बल्दियाती सिंध में, उसमें तो पीपल्स पार्टी आगे नजर आई थी, लेकिन अब सैलाब की सूरत हाल भी है और मैंने आपको बताया अब शहरी इलाकों में है। ये दूसरा मरहला है जो कि इलेक्शंस का है बल्दियाती, और इससे पहले भी ये कह चुके हैं जनाब, सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम नहीं करवा सकते, बारिशें हैं, फ़लाँ है, तो पहले इनको ये बड़ी सहूलत मिलती रही है, लेकिन अब मज़ीद नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन कहा नहीं जी आप हमें पुलिस वाले फराहम करें। पता नहीं पुलिस वाले कहाँ हैं, ना सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नज़र आते हैं और ना ही कराची में स्ट्रीट क्राइम रोकने में कामयाब नज़र आते हैं। एक और आखिर में मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं उनका एक जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट और पाकिस्तान की तारीख क्या अब दुनिया में जाना जाता है, शौकत खानम, उसके वाले से वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करते हुए कि शौकत खानम दुनिया में सिर्फ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, सिर्फ दूसरी दुनिया में। इसके अलावा सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको फुल एंटरप्राइज एक्रीडिटेशन का एजाज़ मिला है बाय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ये जनाब 3 हफ्ते के सर्वे अगस्त सितंबर में हुआ और उसके बाद हुआ है ये लाहौर और पेशावर के जो हॉस्पिटल हैं शौकत खानम, उनका सर्वे करके उसके बाद 3 हफ्ते का बड़ा यानी बारीक बीनी से सर्वे होता है।
फिर आगे लिखते हैं जी, एज वेल एज आर डायग्नोस्टिक सेंटर्स इन कराची एंड लाहौर हैव ऑल बीन अवॉर्डेड द JCI गोल्ड सील ऑफ अप्रूवल। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जनाब एक्रीडिटेशन है बाय जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की, और सिर्फ दूसरा इदारा दुनिया में बन गया है शौकत खानम जिसको ये मिला है। और वो कहते हैं जी, ये क्वालिटी हेल्थ केयर के हवाले से, आई वांट टू थैंक थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वर्क एट शौकत खानम फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। I also want to thank millions of donors and supporters who make it possible for us to continue providing world-class cancer treatment completely free of charge to over 75% of our patients. I have always said there is nothing we can't achieve as a nation if we put our minds on it. तो इमरान खान साहब को और कामयाबी मिली है, उनका हौसला और ज़्यादा बड़ा है, और वो कह रहे हैं कि देखें, मैं ये कहता रहा हूँ कि अगर हम मिलकर बतौर कौम काम करें, कोई चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो ये दुनिया में पाकिस्तान आप देखें ना क्या हालात हैं। अब यहाँ पर पूरे प्रोपेगेंडा के एक यानी सेल्स चलाए जा रहे हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के खिलाफ, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल जिसको ये अवार्ड या एक्रेडिटेशन मिली है, ये सर्टिफिकेशन मिली है, ये कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। इस पर इमरान खान साहब खुश हैं। तो इमरान खान साहब मकबूलतर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और इस खबर ने उनको और ज़्यादा खुश कर दिया है। तो लगता है कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारे भी अब इमरान खान साहब के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।